पहला एनके सेल किस प्रकार टारगेट सेल को एंजाइमेटिक एक्शन से समाप्त कर रहा था, एपोप्टोसिस कर रहा था। अब आते हैं दूसरा मेथड में, एंटीबॉडीज डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिन सेल। साइटोटॉक्सिन सेल क्या होता है? ये आपको जो टारगेट सेल है जिसमें इंफेक्शन हुआ है वो किसी प्रकार का एबनॉर्मल केमिकल रिलीज करता है, उसको साइटोटॉक्सिन सेल बोलते हैं। राजनंदिनी इधर ध्यान दीजिए। तो एंटीबॉडीज डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिन सेल क्या करेगा? ये देखिए यहाँ पर एनके सेल है। एनके सेल कैसे एक्टिवेट होगा बताओ? मैंने क्या बताया था? एनके सेल एक्टिवेट होगा जो टारगेट सेल का एमएससी क्लास 1, या तो उसकी संख्या कम होगी तो पता लगाएगा, या तो एमएससी में कोई किसी प्रकार का एंटीजन दिख रहा है। ये एंटीजन वो डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ चीज घुसा हुआ है, तो एंटीजन को टारगेट कर रहा है। ये सेल में एंटीजन है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? एमएससी के साथ एनके सेल क्या करेगा? कॉम्बिनेशन करेगा, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, एनके सेल एक्टिवेट हो जाएगा और ये एनके सेल क्या प्रोड्यूस करेगा? केमिकल। वो केमिकल कहाँ घुसा बेटा? टारगेट सेल पे। टारगेट सेल में घुसने के बाद एक प्रकार का स्पेशल प्रोसेस एंटीजन बनाएगा। अब प्रोसेस एंटीजन जो है एबनॉर्मल प्रोटीन है, जो सेल के चारों मेम्ब्रेन में क्या होगा बेटा? अटैच हो जाएगा। ये पूरे सेल मेम्ब्रेन में क्या होगा? अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? अटैच हो जाएगा। अब सेल मेम्ब्रेन में गलत एबनॉर्मल प्रोटीन डिनोट हो रहा है, दिख रहा है, तो क्या होगा? अब वो इसको क्या करेगा? ये एबनॉर्मल प्रोटीन है, उसको डिटेक्ट कौन करेगा? एंटीबॉडीज। कौन करेगा? एंटीबॉडीज को आमंत्रित करेगा। कौन कौन से? मैंने क्या बताया था? एनके सेल में कौन सा एंटीबॉडीज होता है? आईजीजी। ये पता लगाता है कि बॉडी में कोई किसी प्रकार का एंटीजन तो आया नहीं है, एक्टिवेट हो जाता है आईजीजी के कारण। आईजीजी जो एनके सेल का एफसी रीजन से जुड़ता है, ये एक्टिवेट होना है, एनके सेल को एक्टिवेट होना जरूरी है। तो एक्टिवेट कौन करता है बेटा? एंटीजन। एंटीजन कहां पर आके जुड़ेगा? एनके सेल के आईजीजी पर, एफसी रीजन पे आके जुड़ता है, तब एनके सेल एक्टिवेट होता है। उधर एनके सेल क्या कर रहा है बेटा? जो टारगेट सेल का एमएससी क्लास 1 पॉइंट को भी सर्च करता है। वहां पर कोई एंटीजन तो दिख नहीं रहा है, मैंने पकड़ के रखा है, एमएससी दिखाता है कि मैंने किसी चीज को पकड़ के रखा है, तो एंटीजन को पकड़ के रखता है एमएससी, वो दिखाता है मैंने पकड़ के रखा है, यही है टारगेट सेल। एनके सेल उसके पास आएगा, बॉन्ड बनाएगा, साइटोटॉक्सिक निकालेगा, केमिकल निकालेगा, परफोरिन निकालेगा, अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद वो एंटीजन को एबनॉर्मल ये से तोड़ेगा। वो एंटीजन जो है प्रोटीनस नेचर के होते हैं, वो सेल के सरफेस में डिनोट होते हैं। सेल के सरफेस में जब डिनोट होता है गलत प्रोटीन, तो वो एंटीबॉडीज को इनवाइट करेगा। कौन कौन से एंटीबॉडीज को इनवाइट करेगा बेटा? टी सेल और बी सेल। टी सेल क्या होगा? या तो टी सेल टी किलर को इनवाइट करेगा, बी सेल में टी सेल दूसरा टी हेल्पर को इनवाइट करेगा। टी हेल्पर क्या करता है? बी सेल के फॉर्मेशन में मदद करता है। आपके नेक्स्ट क्लास में कितने प्रकार के एंटीबॉडीज होते हैं वो उसका डिटेल पढ़ेंगे। एंटीबॉडीज में दो पोर्शन होता है, एक वेरिएबल पोर्शन होता है और एक फ्रेगमेंटेड पोर्शन, एफसी पोर्शन होता है। समझ में आ रहा है? तो ये इस प्रकार से एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिक सेल। साइटोटॉक्सिक सेल कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। साइटोटॉक्सिक सेल कौन सा हो गया? न्यूक्लिएटेड सेल हो गया। न्यूक्लिएटेड सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से एनके सेल या तो डायरेक्ट किल करेगा, या तो टारगेट सेल में एंटीबॉडीज को चारों तरफ से एंटीबॉडीज कवर अप करेगा, ऑप्सोनाइजेशन,
ऑप्सोनाइजेशन मतलब पूरे एक एबनॉर्मल सेल को एंटीबॉडीज घिरा हुआ है, उसको ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्सोनाइजेशन। ये ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस में जाएगा और टारगेट सेल को डायरेक्ट टी सेल को इनवाइट करेगा, टी सेल से किल कर देगा। वहां पर क्या हो रहा था बेटा? एंजाइमेटिक एक्शन में एपोप्टोसिस हो रहा था। यहां पर क्या होगा? टी सेल क्या करेगा? उसको किल कर देगा। एंटीबॉडीज को बुलाया और टी सेल को भी बुलाया और एंटीबॉडीज उसको पकड़ के रखा और यहाँ पर टी सेल क्या हो गया? किलर के माध्यम से इसको किल कर दिया। इसलिए जो नेचुरल किलर सेल होता है ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। लिख लीजिए बेटा, इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है नेचुरल किलर सेल। टी सेल बी सेल का किसका पार्ट है? ये एक्वायर इम्यूनिटी। नेचुरल किलर सेल पहले से ही रहता है बॉडी में, मगर टी सेल बी सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो एंटीजन के प्रवेश के कारण से होता है। एंटीबॉडीज कब बनता है? जब हमारे बॉडी में एंटीजन प्रवेश करता है। एंटीजन कुछ भी हो सकता है, वायरस हो सकता है, पैथोजन हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। हम ये जो एनके सेल है मुख्य रूप से कैंसरस सेल पर अटैक करता है। किस रूप में, किस सेल पर अटैक करता है बेटा? कैंसरस सेल या ट्यूमर सेल। यदि एनके सेल पता लगाता है कैंसरस सेल दैट इज एबनॉर्मल सेल, जो हमारे बॉडी में रहकर एबनॉर्मलिटीज जनरेट करता है, उसका अवांछनीय कार्य रहता है, बॉडी में अवांछनीय कार्य को दिखाता है, तो उसको किल करने का काम है नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल बॉडी में एपोप्टोसिस को प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। एपोप्टोसिस को प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं। ठीक है। नेचुरल किलर सेल के पास परफोरिन होता है। परफोरिन एक ऐसा केमिकल्स है जो एपोप्टोसिस को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ग्रे एंजाइम होता है। दो चीज होता है, दो केमिकल होता है, दो चीज होता है। उसके पास ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होता है, CD16 होता है, CD56 होता है, FC रीजन होता है, IgG का एंटीबॉडीज पार्ट होता है जहां पर एंटीजन आके जुड़ते हैं। तो नेचुरल किलर सेल आ गया समझ में। नेचुरल किलर सेल एक इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है जो बॉडी में पहले से ही रहेगा। ऑप्सोनाइजेशन मतलब टारगेट सेल पे चारों ओर एंटीबॉडीज घिरा हुआ, मैंने चोर को पकड़ के रखा है, अब आप आके मारो। टी सेल को बुलाएगा, दूसरे को बुलाना। आप माइंड में कैसे याद रखोगे? नेचुरल किलर सेल दैट इज अ पुलिस क्या करता है? पेट्रोलिंग करते रहता है। उसको एबनॉर्मल सेल दिखा, उसको मार दिया। एबनॉर्मल सेल दिखा, उसको मार दिया। अब एबनॉर्मल सेल को डायरेक्ट कैसे पता लगाएगा? एमएससी एक सेल है, सेल में बहुत सारे एमएससी रहते हैं। क्या रहते हैं बेटा? एमएससी क्लास 1, बहुत सारे एमएससी रहते हैं। तो एमएससी जिस सेल में एमएससी की संख्या कम हो गई है तो वो समझता है, नेचुरल किलर सेल बोलता है ये एबनॉर्मल हो गया। एमएससी की संख्या एमएससी क्या हो गया? लेस नंबर हो गया, तो उसको क्या करेगा? उसको टारगेट सेल मानेगा। एमएससी को काउंट करता है, घूमते घूमते एमएससी को काउंट कर लेता है। कोई सेल में एमएससी को तो कम नहीं हुआ है, समझ में आया? एमएससी की संख्या को पता लगाता है और उसको टारगेट मानता है। तो आपको नेचुरल किलर सेल कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम लोग आएंगे टी सेल बी सेल।